हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। कहने का मतलब यह है कि जो अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं हैं, जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है और उत्तर प्रदेश बोर्ड है, इन बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पिछले वर्षों के अंदर रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया पर किस प्रकार से प्रश्न आए। कभी तो ये प्रश्न सीधे आए और कभी प्रश्न आपके घुमा के आए। तो ये प्रश्न किस प्रकार से आए उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अब गाइस सबसे पहले तो बात उठती है कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया होती क्या है और किस तरह से होती है। तो गाइस देखो, रोजेनमुंड पीछे आ रहा है ड और एल्डिहाइड पीछे आ रहा है ड। इसका मतलब ये हुआ कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा अपन केवल एल्डिहाइड, अब गाइस एल्डिहाइड आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों, उनका निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब कीटोन का निर्माण इस अभिक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात अपन को पता चल गई कि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया द्वारा अपन एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट बात इसमें यह है कि इस अभिक्रिया में होता क्या है। तो गाइस देखो, रोजेनमुंड अपचयन मतलब इस अभिक्रिया के अंदर अपचयन होगा और गैस अपचयन के लिए अपन काम में लेंगे हाइड्रोजन गैस। अब प्रश्न उठता है कि अपचयन किसका होगा। तो गैस अपचयन होता है आपके अम्ल क्लोराइड, इसी को अपन बोलते हैं एसिल क्लोराइड, बोले तो RCOCl। तो अम्ल क्लोराइड एसिल क्लोराइड बोले तो RCOCl का अपन हाइड्रोजन गैस के द्वारा अपचयन कराते हैं। अब गैस अपन बात करते हैं कि इसमें उत्प्रेरक कौन होगा। तो गैस इसमें उत्प्रेरक अपन काम में लेते हैं पैलेडियम PD, जो क्या होता है आपके बेरियम सल्फेट बोले तो BaSO4 पर आधारित या अवलंबित होता है। तो अपन ऑल ओवर बोलेंगे कि आपके जो अम्ल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड बोले तो RCOCl, इसके अंदर अपन हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे और अपन उत्प्रेरक के रूप में काम में लेंगे पैलेडियम, और वो क्या होगा BaSO4 के ऊपर अवलंबित या आधारित होगा। उसके कारण क्या होगा, आपके जो RCOCl है बोले तो अम्ल क्लोराइड है, इसका आपके अपचयन होगा और ये चेंज होगा आपके एल्डिहाइड में और HCl इसमें से बाहर निकल जाएगा। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि RCOCl लिखने का तरीका RC⋯OCl, ये आपके अम्ल क्लोराइड बोले तो एसिल क्लोराइड है, इसका अपन को करना है अपचयन। इसका मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे और उत्प्रेरक के रूप में आप क्या है PD और BaSO4। तो जो RCOCl है इसका अपचयन होगा और बनेगा आपके RCHO बोले तो एल्डिहाइड और HCl इसमें से बाहर निकल गया। अब अपन उदाहरण के रूप में ले रहे हैं सबसे पहले CH3COCl, इसको अपन बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। अब इसमें अपन ने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी किसकी उपस्थिति में, PDBaSO4 की उपस्थिति में। तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड का अपचयन होगा और ये चेंज हो जाएगा CH3CHO बोले तो एसिड एल्डिहाइड। तो ये एसिड एल्डिहाइड आपका क्या हो गया, एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा। अब आपके नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बोले तो C6H5COCl, इसको अपन बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे किसकी उपस्थिति में, PD और BaSO4 की उपस्थिति में। तो आपकी जो बेंजोइल क्लोराइड है उसका होगा अपचयन और वो चेंज हो जाएगा आपके बेंज एल्डिहाइड के अंदर और इसमें से HCl गैस बाहर निकल जाएगी। अब गैस आपके इसके अंदर नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि उसमें उत्प्रेरक तो कौन है, पैलेडियम PD। तो BaSO4 बोले तो बेरियम सल्फेट का क्या काम है। तो गैस देखो, जो पैलेडियम बोले तो PD उत्प्रेरक है, उस PD उत्प्रेरक की अगर क्रियाशीलता ज़्यादा होगी तो क्रियाशीलता ज़्यादा होने पर जो आपके अम्ल क्लोराइड है उसके अपचयन से आपके एल्डिहाइड बना, और चूंकि पैलेडियम की क्रियाशीलता ज़्यादा है तो इस एल्डिहाइड का आगे और अपचयन हो जाएगा और उससे आपके बन जाएगा एल्कोहल, जबकि अपन को एल्कोहल तो चाहिए ही नहीं। इसका मतलब अपन को केवल क्या चाहिए, RCOH। तो इस अभिक्रिया को यहीं तक रोकने के लिए पैलेडियम की जो आपकी क्रियाशीलता है उसको कम करनी है और उसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए बेरियम सल्फेट बोले तो BaSO4 काम में लिया जाता है। तो BaSO4 क्या करेगा, जो पैलेडियम उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता को कम करता है, जिससे आपके जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड का आगे और अपचयन नहीं हो सके। सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपके देखो इस अभिक्रिया द्वारा CH3COCl बोले तो एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या इस अभिक्रिया द्वारा HCHO बोले तो फॉर्म एल्डिहाइड का निर्माण हो सकता है क्या। तो गाइस देखो, अगर आपको यहाँ पर फॉर्म एल्डिहाइड का निर्माण करना है तो यहाँ पर आपको चाहिए HCOCl बोले तो फॉर्मिल क्लोराइड। और गाइस जो HCOCl फॉर्मिल क्लोराइड होता है वो कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर आपके अस्थायी होता है, और चूंकि सामान्य ताप पर ये अस्थायी है तो इसका अपचयन नहीं होगा, तो आपके यहाँ पर फॉर्म निर्माण नहीं होगा। तो ये तो बात हुई आपके रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं इसके ऊपर आए हुए प्रश्नों की। तो सबसे पहले अपन ने लिया राजस्थान बोर्ड। तो इसमें एक प्रश्न है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है। तो सीधा प्रश्न है, ये आपका है 2023 के अंदर। एक प्रश्न आया था रोजेनमुंड अपचयन द्वारा
फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये प्रश्न आया था 2021 के अंदर। तो अपन ने बता दिया फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बनना है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आपको चाहिए फॉर्मिल क्लोराइड, बोले तो HCOCl, और वो सामान्य ताप पर अस्थायी होता है। फिर आपके प्रश्न आया था रोजेनमुंड अपचयन पर टिप्पणी लिखिए, सीधा प्रश्न है 2015 के अंदर। फिर आपके प्रश्न आया था उचित उदाहरण के साथ निम्न को समझाइए रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ये प्रश्न है आपके 2014 के अंदर। अब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें एक प्रश्न आया निम्नलिखित अभिक्रियाओं का केवल पूर्ण रासायनिक समीकरण लिखिए, और आपके हैं रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, सीधा प्रश्न आया। और ये प्रश्न है आपके 2023 की ए और बी सीरीज के अंदर। अब गाइस छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो 3 सीरीज बोले तो 3 सेट में बनता है, ए, बी और सी। तो ये 2023 की ए और बी दोनों सीरीज या सेट के अंदर आया। फिर प्रश्न आया निम्न को समझाइए केवल रासायनिक समीकरण लिखिए रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये आया 2020 की ए, बी और सी तीनों सीरीज के अंदर। फिर आपका आया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, एसिटिल क्लोराइड पर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में H2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो गाइस ये देखो H2 गैस को क्या कर रहे हैं, PDBSO4 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड पर आप प्रवाहित कर रहे हो, तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा। तो केवल आपको ये रासायनिक समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आपका आया था 2019 की बी सीरीज में। फिर आपका है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए रोजेनमुंड अभिक्रिया, सीधा प्रश्न है 2018 की ए, बी सीरीज के अंदर। फिर प्रश्न आया RCOCl H2 PDBSO4 P, अभिक्रिया में P है। तो देखो आपके RCOCl H2 PDBSO4 और आपके P, तो P कौन है आपके, देखो RCH2OH, RCOOH, RCHO या RCH3। तो यहाँ कौन है, RCHO, मतलब आपके इसका उत्तर ये रहेगा। और ये प्रश्न आया था आपके 2017 की ए सीरीज में। तो गाइस ये तो बात हुई राजस्थान बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड की। आगे अपन और अन्य बोर्ड के ऊपर आए, अन्य बोर्डों में आए हुए प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। इसमें एक प्रश्न है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कर लिखिए, आपके ये बेंजीन की रिंग और लिखा हुआ है COCl, तो ये आपके हैं बेंजोइल क्लोराइड, H2 और PDBASO4, और आपके दिया रिक्त स्थान। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये अभिक्रिया है, यहाँ पर बनेगा आपके बेंजल्डिहाइड। तो ये आपके रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया पर प्रश्न आया, यह आया था 2023 के अंदर। फिर आपका है निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए रोजेनमुंड अभिक्रिया 2022 के अंदर, सीधा प्रश्न। फिर आपके निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए रोजेनमुंड अभिक्रिया, सीधा प्रश्न आया 2021 के अंदर और 2012 के अंदर। फिर आपके निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करोगे, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। तो गाइस देखो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड वापस रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, और ये प्रश्न आपका आया था 2020 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में। फिर प्रश्न आता है क्या होता है जब एसिटिल क्लोराइड का पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होता है। तो ये एसिटिल क्लोराइड है, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन PDBSO4। तो गाइस ये आपको पूरा समीकरण लिखना है, और ये प्रश्न आया था 2016 के अंदर। फिर आपके निम्न परिवर्तन आप कैसे करेंगे, एसिटिल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड। तो गाइस देखो ये एसिटिल क्लोराइड और ये एसिटाल्डिहाइड, ये परिवर्तन आपको करना है, और ये प्रश्न आया था 2015 और 2011 में। तो मध्य प्रदेश बोर्ड के अंदर तो लगभग हर साल ये प्रश्न आया है। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो गाइस इसमें प्रश्न है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए रोजेनमुंड अपचयन। तो गाइस सीधा प्रश्न है कब आया, 2023 की BZ और CD सीरीज में। अब गाइस उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर आपके 7-8 सीरीज या 7-8 सेट के अंदर प्रश्न पत्र आता है। तो गाइस देखो आपके 2023 की BZ और CD सीरीज या सेट में प्रश्न आया, यही प्रश्न आपके 2022 की GN सीरीज में और 2020 की WC सीरीज में प्रश्न आया। फिर आपके हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, आपके एक समीकरण दे रखा है, खाली जगह H2 PDBSO4 क्रिया करके दे रहा है आपके C6H5CHO। तो गाइस आपके ये वाला प्रश्न, तो खाली जगह में क्या आएगा, बेंजोइल क्लोराइड, और ये प्रश्न है आपके 2022 की GH सीरीज में। अभी गाइस कुछ प्रश्न और बाकी हैं जो अपन आगे देखते हैं। अब गाइस नेक्स्ट आपके प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण लिखिए रोजेनमुंड अपचयन। तो गाइस डायरेक्ट प्रश्न है, यह आपका है 2022 की GI सीरीज में। फिर आपके प्रश्न है निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड।
तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड रोजेनवुड अपचयन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। यह प्रश्न आपका आया था 2022 की जीए सीरीज में और 2019 की एफएल सीरीज में। फिर प्रश्न आया रोजेनवुड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है एल्डिहाइड, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोकार्बन। तो गाइस रोजेनवुड अपचयन द्वारा आपके एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये प्रश्न आया था 2020 की XZ सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न था निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए CH3COCl। तो गाइस ये आपके हैं एसिटिल क्लोराइड, PDBSO4 और H2। तो एसिटिल क्लोराइड से जो A है वो A क्या होगा आपके, ये CH3CHO बोले तो एसिटाल्डिहाइड। अब गाइस देखो आगे B के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है C2H6, मतलब यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर बनेगा C2H6। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3। तो गाइस ये कब होगा, जब अपन CH3CHO बोले तो एसिटाल्डिहाइड को अपन क्या करेंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया होगी तो ये एसिटाल्डिहाइड आपके CH3 बॉन्ड CH3 बोले तो एथेन का निर्माण करेगा। तो गाइस इस तरह से अपन देखते हैं रोजेनवुड अपचयन अपचयन अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न आए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके अभिक्रिया है। तो शायद ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।